हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार जबरदस्त चल रही होगी। मैं अपने YouTube चैनल हैरन एकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ा है बेसिक केमिस्ट्री क्या मतलब बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है, जिसके हमारे 3 लेक्चर हो भी चुके थे। 3 लेक्चर हमारे हो भी चुके थे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ मैटर के क्लासिफिकेशन मैटर का कैसे होगा उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग रहा होगा, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने आपको बताया था कि मैटर की 5 स्टेट हैं। कितनी स्टेट है? 5 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। और इस लेक्चर में हम 4th एंड 5th स्टेट के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पहला लेक्चर देखिए। कंटिन्यू हमारे लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर कंटिन्यू लेक्चर को देखिए जो आपने लेक्चर नहीं देखा है। तो हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं किससे? हम प्लाज्मा से। कि प्लाज्मा क्या होता है, ये हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है बच्चा लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अभी आपको पता लगा हो कि हमारे पास जो नीट का एग्जाम था, नीट 25 यानी कि 2025 का एग्जाम था, उसमें मतलब कैसे क्वेश्चन आए, फिजिक्स का लेवल कैसा था, बायो का कैसा था एंड केमिस्ट्री का लेवल कैसा था। तो आने वाले दिनों में बेटा एनटी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो हम एक भी टॉपिक मिस करके नहीं चलेंगे। जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनका धन्यवाद। बाकी जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें, जिससे आपको के जो कंसेप्ट है में अच्छे हों और आपको एकदम से कनेक्ट करके पूरा समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि आपने कोई लेक्चर आपने स्टार्ट कर दिया है और बीच में ही छोड़ दिया है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो हम बात करते हैं बच्चा लोग प्लाज्मा की। व्हाट इज प्लाज्मा? कि प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें हमारे पास कोई स्टेट जैसे लिक्विड गैस स्टेट है, तो उसमें क्या करें, हमने हाई एनर्जी दी तो हमारे पास गैस क्या होगी? आयोनाइज हो गई। और ये कौन सी स्टेट है? 4th स्टेट है। कौन सी स्टेट है बेटा? ये 4th स्टेट है। तो क्या चीज है? इट इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर की कौन सी स्टेट है? 4th है। इट इज अ स्पेशल हाई एनर्जी स्टेट, मतलब ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम यूज करते हैं हाई एनर्जी यूज करते हैं वेयर एटम्स आर आयोनाइज्ड, जिसमें एटम्स क्या होते हैं? आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। एटम्स किसकी फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज फॉर्म में होते हैं। ये आयोनाइज फॉर्म होती क्या है? हमारे पास कोई भी एटम से, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो एटम्स जो हमारे पास होंगे, अगर हमारे पास कोई भी एटम है, अगर उसमें से सपोज हीलियम का एटम है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आएगा बच्चा लोग? पॉजिटिव। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव।
तो क्या लिखा हुआ है ये, दे हैव गेन और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, दे हैव गेन एंड लो, और गेन क्या लिखा हुआ है, दे हैव गेन और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्टिंग इन अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन होंगे, या फिर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। मींस बोल सकते हैं हम, या तो प्रोटॉन होगा या हमारे पास क्या होगा बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस चीज को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये आयोनाइज फॉर्म क्या है, क्या कंडीशन हुई, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आपको जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बेटा आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है, बिल्कुल आपको कान और नजर यहीं पर टिका के रखनी है। ठीक है, सपोज मैं बात कर रहा हूं एक बीकर, यहां पे मैं एक बीकर ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे मैंने किया एक बीकर ड्रॉ किया, एक बीकर ड्रॉ किया मैंने, और इस बीकर को मैंने क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। और इस बीकर में मैंने आइस के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए मैंने इसमें आइस के छोटे छोटे टुकड़े हमने क्या कर दिए, ये डाल दिए। ये मैंने आइस के टुकड़े यहां पे डाल दिए। चलो भाई, आइस के टुकड़े डाल दिए। अब इस आइस के टुकड़े को आपने किया क्या, अब इस आइस के टुकड़े को मैंने हीट किया। क्या किया, हीट किया। अब हीट कर किया मैंने, यहां पे मैंने दी इसको हीट। क्या दी मैंने इसको, क्या दी मैंने इसको, हीट दी, हीट दी। ये क्या है हमारे पास, आइस है। क्या है, आइस के पार्टिकल्स है। ये हमारे पास कोई भी वेसल्स है, ये भी हमारे पास कोई भी वेसल्स है। ठीक है, तो क्या होता है, होता क्या है बच्चा लोग, कि ये आइस है, आइस क्या हो जानी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या हो जानी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए। मींस ये आइस किस फॉर्म में है, यहाँ पे ये आइस फॉर्म है बच्चा लोग, सॉलिड फॉर्म में। किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म में है, तो आइस सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर ये इसको हम हीट दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तो कुछ इस टाइप से मैं लिक्विड को ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, ये लिक्विड को ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास कौन सा मैटर आ गया, ये हमारे पास लिक्विड स्टेट आ गई। ये क्या आ गई, हमारे पास लिक्विड स्टेट आ गई। अभी भी हमारे पास जो हमने कंटेनर लिया हुआ है वो अभी भी कवर अप है, अभी भी वो कवर अप है, यानी कि अभी भी वो बंद है। अभी हमने क्या किया, फिर इसमें हमने हीट दी, फिर हमने इसमें क्या दी, हीट दी। अब हीट देने से होता क्या है, हीट देने से होता क्या है कि जो लिक्विड है, लिक्विड को जब आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा। मींस वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये वेपर है, ये क्या है, वेपर है, यानी कि गैस है। ये क्या है, गैस है। क्या है, ये गैस है। मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुके थे। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब सॉलिड को हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, वो मेल्ट हो गया। वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड को हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हुआ, वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो सर आप कि सर अभी तो आपने प्लाज्मा की बात की ही नहीं, कि सर अभी तो आपने प्लाज्मा की बात की ही नहीं। तो बेटा अब हम प्लाज्मा की बात ही करने वाले हैं, अब हम प्लाज्मा की बात ही करने वाले हैं
कि हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। अब सीधी सी बात है, जब हीट करेंगे तो गैस किसमें कन्वर्ट होगी भाई, ऑलरेडी मॉलिक्यूल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, मतलब एटम्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए, गैसेस के एटम दूर हो गए। ये क्या चीज है, ये गैस का एटम है। क्या है ये, गैस एटम है। क्या है ये, गैस एटम है। गैस एटम को हमने इतना टेम्परेचर दिया, गैस एटम को हमने इतना टेम्परेचर दिया कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, बाहर निकलने लगे। क्या करने लगे, बाहर निकलने लगे। मीन्स कि हमने यहां पे टेम्परेचर दिया, सॉलिड को टेम्परेचर दिया, लिक्विड को टेम्परेचर दिया, तो गैस। ठीक है, अब गैसेस को भी हम टेम्परेचर देंगे। ये टेम्परेचर कितना देंगे, ये हाई टेम्परेचर देंगे। मीन्स हम ये टेम्परेचर 1000 टू 200 केल्विन टेम्परेचर तक भी हम ये इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा या हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि हमारे पास एटम है। क्या हमारे पास एटम है, और एटम में न्यूक्लियस है, एटम में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के सराउंड सेल है। इस न्यूक्लियस में बच्चा क्या होता है, इस न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है न्यूट्रल। मींस जीरो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और यहां पे हमारे जो सेल है, सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेल में क्या प्रेजेंट है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब सेल को इलेक्ट्रॉन, मतलब जब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इस गैसेस एटम को अगर हीट दोगे आप, इस गैसेस एटम को आप अगर हीट दोगे, तो इस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होकर दुखी होकर क्या हो जाएंगे, वे बाहर निकलने लग जाएंगे। क्या निकलने लगेंगे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाएंगे। मींस ये इलेक्ट्रॉन कहां निकलने शुरू हो जाएंगे, ये बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, क्या बच्चा लोग मैं बोल सकता हूं, क्या बच्चा लोग मैं बोल सकता हूं कि एटम के अंदर सिर्फ क्या रह जाएंगे, एटम के अंदर सिर्फ क्या रह जाएंगे, एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, प्रोटॉन रह जाएंगे। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है बच्चा लोग, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कौन कौन कर रहा है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमको बोलते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं प्रोटॉन। अब इस जो हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे पास गैस थी वो आयोनाइज हो गई। क्या मैं बोल सकता हूं हमारे पास जो गैस थी हीट करने पर वो आयोनाइज हो गई। उस आयोनाइज्ड गैस को ही हमने क्या बोला, उस आयोनाइज्ड गैस को ही मैंने क्या बोला बच्चा लोग, प्लाज्मा बोला। क्या बच्चा लोग, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा।
क्या आपको इतनी बात समझ में आई? क्या आपको बच्चा लोग इतनी बात समझ में आई? देखो मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड लिया मीन्स एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने आइस ली और उस आइस को मैंने हीट किया और तब तक हीट किया जब तक वो गैसिस फॉर्म में ना जाए और गैसिस फॉर्म में भी आयोनाइज ना हो जाए। आइस को हीट करके हमारे पास बना लिक्विड, लिक्विड को हीट करके बना हमारे पास गैस, और उस गैस को भी हमने हाई टेम्परेचर दिया, उस गैस को भी हमने क्या दिया, हाई टेम्परेचर दिया, जिससे उस गैस के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, जो कि उस कंटेनर में आ गए और एटम के अंदर सिर्फ क्या बचे, प्रोटॉन बचे। क्या बचे? प्रोटॉन बचे। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, लाइटिंग हुई। क्या हुई? लाइटिंग हुई, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेंगे। इस स्टेट को बोलते हैं हमने प्लाज्मा, क्योंकि आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या बात थी, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या फीचर्स हमारे पास। फर्स्ट फीचर है हमारे पास इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, मींस प्लाज्मा में क्या प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिकली क्या है, कंडक्टिव है, मींस करंट का फ्लो आसानी से हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं, तो उस पे भी क्या करते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं, मींस क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोज। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्या प्रॉपर्टी है इसमें, ग्लो की प्रॉपर्टी है। ग्लो ड्यू टू एक्साइटेशंस ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन और एटम के एक्साइटमेंट से क्या होते हैं, ये ग्लो करते हैं। क्या करते हैं हम, ये ग्लो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, ट्यूबलाइट एंड स्टार्स आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एनर्जी स्टेट। क्या है हमारे पास, हाई एनर्जी स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। क्या क्या इनके एग्जाम्पल होने वाले हैं, तो पहला एग्जाम्पल है बच्चा लोग इसका सन। क्या एग्जाम्पल है पहला इनका, के सन क्या करता है, ग्लो करता है। सन क्या करता है, ग्लो करता है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, स्टार्स। उस स्टार, जितने भी स्टार्स हैं क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। उसके बाद है नियॉन लाइटिंग। क्या है, नियॉन लाइटिंग मींस क्या होता है, ये ट्यूब लाइट होती है ना जो, उसके अंदर हमारे पास नियॉन गैस है। हालांकि हाइड्रोजन वगैरह और भी गैस प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, तो हम नियॉन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्यूजन रिएक्टर्स में भी इसका यूज है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं प्लाज्मा टीवी। क्या बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं प्लाज्मा टीवी। क्या करते हैं, प्लाज्मा टीवी। और ये यूनिवर्स में कितना परसेंट होता है, कि क्या ज्यादा होता है, आपको मैं बता दूं कि प्लाज्मा जो स्टेट है विजिबल यूनिवर्स में मतलब जो हमें यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, उस यूनिवर्स में ये 99% है। क्या है, 99% है। आप इस चीज पे सरप्राइज होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ज्यादा तो हमने क्या देखा है, अपने सराउंडिंग हम क्या देखते हैं, अपने सराउंडिंग सारी चीज आप देखते हो सॉलिड्स, चेयर्स, टेबल, पेन एंड बुक्स, ऑल द फैन वगैरह, तो ऑल द थिंग्स आर मैक्सिमम क्या है हमारे पास, सॉलिड है, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है,
वो हमारे पास 1% में ही आती है, 0.1% या 0.2% में ही आती है, ठीक है, मतलब ऑल द मैटर्स। तो ये क्या नोट है, प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड मैटर। क्या, सुपर हीटेड मैटर। क्या बच्चा लोग, ये सुपर हीटेड मैटर, ठीक है। ये कितने उसमें परसेंट में पाया जाता है, कितना परसेंट होता है, 99% होता है, 99% होता है, ठीक है। क्या होता है, ये सुपर हीटेड मैटर होता है, so hot that the electrons are repelled away from the atoms from ionized gas। मीन्स क्या होता है, ये प्लाज्मा स्टेट है, सुपर हीटेड है। क्या है बच्चा लोग, ये सुपर हीटेड स्टेट है, क्योंकि हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर देने से क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको हीट कर दिया, तब जाके हमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एंड देन वी ऑब्टेन प्लाज्मा स्टेट। तो हॉट है ये, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इससे क्या नहीं, बाहर निकल गए। क्या निकल गए, बाहर निकल गए। इसीलिए किस कंडीशन से, आयोनाइज्ड गैस से, ठीक है, किस कंडीशन से, आयोनाइज्ड गैस से। देखो बच्चा लोग क्या है, एडिंग एनर्जी हीटिंग, मतलब अगर हम हीट ऐड करते जाएं तो क्या क्या कंडीशन हो जाएगी, जो कि हमने आपको पीछे अभी बताया है कि सॉलिड है, सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली बॉन्डेड है। क्या है, क्लोजली बॉन्डेड है, जो कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। और हमारी सीरीज पीसीबी जो चल रही है उसका भरपूर लाभ उठाइएगा। आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट 11th का सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो बेस हमारा बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं और टॉप तक हम नीट और जेईई लेवल तक जाएंगे। और इसके बाद अभी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि अभी मतलब जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको बताया था कि जो हमारे पास अभी बेसिक केमिस्ट्री है, इसका बेसिक केमिस्ट्री ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम क्वेश्चंस की सीरीज भी कराने वाले हैं, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सॉलिड को हीट किया तो लिक्विड, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़े दूर हो गए और गैस में बहुत ज्यादा दूर हो गए। जब गैस को भी हमने हीट किया तो क्या हो गया, वो आयोनाइज्ड हो गया, मीन्स उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन, पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लाज्मा कंप्राइजेज ओवर 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स, जो मैंने आपको अभी बात बताई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइटिंग मीन्स लाइटिंग क्या होता है, बिजली कैसे चमकती है, ठीक है। अभी मौसम भी चल रहा है कि भाई अभी धीरे धीरे बरसात का मौसम होगा तो क्या होगा कि लाइटिंग होगी। क्या होगी, लाइटिंग होगी। तो उस लाइटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं कि लाइटिंग में होता क्या है, कि ये लाइटिंग ही क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट है। यही लाइटिंग कौन सा स्टेट है, कौन सा मैटर है, किसकी बात करेंगे हम, ये प्लाज्मा स्टेट है। कौन सी है ये, प्लाज्मा स्टेट है। तो लाइटिंग को बच्चा लोग हम समझते हैं, लाइटिंग क्या है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये तो है होगा बच्चा लैंड, ये तो हमारे पास हो गया लैंड, और ये लैंड से ऊपर क्या हो गई, एयर हो गई। लैंड से ऊपर क्या हो गई, एयर हो गई। तो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि अर्थ पर वाटर की जो प्रेजेंस है बहुत ज्यादा है। भाई वाटर की प्रेजेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। उस वाटर पर ही
सन का हीटिंग इफेक्ट पड़ता है, मीन सन की एनर्जी या सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आती है, ठीक है। और सन से एनर्जी कहां पर पड़ती है? ये वाटर में पड़ती है। कहां पे पड़ती है? वाटर में पड़ती है। सपोज ये क्या है? वाटर है। सपोज ये क्या है? वाटर है। वाटर पर एनर्जी सन की जो रेज पड़ती है उससे क्या हो जाता है बच्चा लोग? वाटर गर्म हो जाता है, वाटर हीट हो जाता है। और ऐसे ही ये वाटर पे तो पड़ती ही है, ये कहां पड़ती है? लैंड पे भी पड़ती है। क्या पड़ती है? लैंड पे भी पड़ती है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो ये क्या पड़ेगी? लैंड पे भी पड़ेगी। या मीन्स जब ये लैंड पे पड़ेगी, ये रेज लैंड पर पड़ेगी तो लैंड को भी क्या कर देगी? ये गर्म कर देगी, हीट कर देगी। क्या कर देगी? हीट कर देगी। इस लैंड से ऊपर जो एयर होगी, लैंड से ऊपर जो एयर होगी, मीन्स एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी, वो भी एयर क्या हो जाएगी? यहां पर जो एयर होगी, इस लैंड से जो ऊपर एयर होगी, लैंड से ऊपर जो एयर होगी, वो भी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, मीन्स गर्म हो जाएगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी। और लैंड भी हीट हो जाएगा। जब हमारे पास ये वाटर, जब हमारे पास ये वाटर ऊपर जाएगा, ये वाटर ऊपर जाएगा, मीन्स इवोपरेट होगा इसमें वेपर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में इवोपरेट होगा। तो ये क्या बना देगा? ये क्या बना देगा बच्चा लोग? देखो हम ये क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं क्लाउड। क्या बना रहे हैं हम? ये क्लाउड। ये बना देगा बादल। क्या बना देगा? ये बादल। ये हमारे पास छोटी छोटी बूंदों के रूप में कहाँ जाएगा? मतलब ये जो वेपर ऊपर जाएगी और ये वेपर जो होगी ये क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी। और ये वेपर तो जाएगी ही, ये वेपर हमारे पास, ये वाटर की वेपर तो जाएगी ही, और अपने साथ साथ ये एयर को भी लेकर जाएगी। किसको लेकर जाएगी? एयर को भी लेकर जाएगी, गर्म एयर को लेकर जाएगी। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगी तो इसको अच्छा लगेगा। जब वाटर वेपर ऊपर जाएगी तो इसको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा? ऊपर का टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होगा। ऊपर का टेम्परेचर क्या होगा? थोड़ा सा कूल होगा। और वो कंडेंस होकर क्या हो जाएगा? कंडेंस होकर हमारे पास वो क्लाउड में फॉर्म हो जाएगा। कंडेंस होकर हमारे पास किस में फॉर्म हो जाएगा? वो बच्चा लोग क्लाउड में फॉर्म हो जाएगा। उसका क्या बन जाएंगे? बादल बन जाएंगे। और वे बादल में जो हमारे पास ये वाटर वेपर हैं, ये वाटर वेपर क्या हो जाएंगी? कंडेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कंडेंस हो जाएंगी। और ये बूंद के रूप में कहां गिरने लगेगी? अर्थ पर गिरने लगेंगी। बूंद के रूप में कहां गिरने लगेंगी? अर्थ पर गिरने लगेंगी। उसी कंडीशन, जस्ट उसी कंडीशन क्या होगा हमारे पास? जस्ट उसी कंडीशन पर ऐसा होगा बच्चा लोग, ये एयर भी ऊपर जा रही होगी, ये एयर भी ऊपर जा रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा? ये बादल है, बादल। बादल में हमारे पास दो टाइप के चार्ज डेवलप हो जाएंगे। बादल में हमारे पास दो टाइप के चार्ज डेवलप हो जाएंगे। मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हुए कैसे बच्चा लोग? ये हुए कैसे बच्चा लोग? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब फ्रिक्शन होता है तो अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाते हैं। फ्रिक्शन होता है तो अपोजिट चार्ज जनरेट हो जाते हैं। इसके नीचे के पार्ट में, बादल के नीचे के पार्ट में क्या हो जाएगा? बादल के नीचे के पार्ट में बच्चा लोग, इस नेगेटिव पार्ट को मैं थोड़ा सा, इस नेगेटिव पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग कलर से लेता हूं, थोड़ा सा अलग कलर से लेता हूं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये नीचे क्या होगा? मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा।
क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप देख रहे होंगे ये कंडीशन तो हुई हमारी बादल की, उधर से साथ साथ एयर भी आ रही होगी, उधर से साथ साथ एयर भी आ रही होगी। जो एयर है वो क्या आ रही होगी, गर्म आ रही होगी। क्या आ रही होगी, गर्म आ रही होगी, क्योंकि अभी क्या है, जहां मैं हूं बच्चा वहां भी काफी गर्मी है, जहां मैं हूं वहां भी काफी गर्मी है। तो इसलिए आप बच्चा लोग हमें सपोर्ट करो। अभी हम आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। विदाउट एसी देखो बच्चा लोग अभी भी पसीने आ रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट एसी हम आप प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया आप हमें सपोर्ट कीजिएगा कि जल्दी हम एसी में आपको पढ़ाएं और जबरदस्त पढ़ाएं, ठीक है। तो हम बात करते हैं उस एयर का क्या हाल हो रहा होगा, उस एयर का क्या हाल हो रहा होगा। वो एयर हमारे पास क्या थी, गर्म थी। ये एयर अब जाती है गर्म एयर, यहां पे जाती है एयर के पार्टिकल्स जाते हैं, एयर्स के पार्टिकल्स जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं गैसियस एटम। क्या बोलते हैं हम, गैसियस एटम। क्योंकि इस एयर में क्या है बच्चा लोग, इस एयर में क्या है बच्चा लोग, इस एयर में हमारे पास, इस एयर में बहुत टाइप की हमारे पास गैसेस प्रेजेंट हो सकती है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड एनीथिंग, देयर आर मैनी परसेंट ऑफ गैसेस, ये हमारे पास हो सकती हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, क्योंकि हीटिंग ज्यादा हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल है, हीटिंग ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा, बच्चा लोग, कि हमारे पास जो गैस के एटम है, ये गैस के एटम है, जब इनको हीट मिलेगी तो क्या होगा। मींस पहले तो बोल सकते हैं हम कि गैस के एटम के अंदर, आपको पता है कोई भी एटम है, जैसे कि अभी पिछले उसमें मैंने स्लाइड में बात की थी कि हमारे पास एटम है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और बीच में हमारे पास न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। मींस जो चार्जेबल है, आयोनाइज जो फॉर्म है, क्या है, जिससे आयंस फॉर्म हो सकते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। तो इसके अंदर क्या है बच्चा लोग, प्रोटॉन्स है, क्या है, प्रोटॉन्स हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हैं, हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अपोजिटिव चार्ज क्या करते हैं बच्चा लोग, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आप भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो। आपकी भी कोई महिला मित्र होगी, लेकिन बच्चा लोग अभी आपको महिला मित्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको 2 साल अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ाई करनी है, और अपना नीट या जेईई में जो भी, या 12th में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। इन चक्कर से आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और अपना सिलेक्शन लेके फ्री होइएगा। और ये चीजें आपको कॉलेज में सारी देखने को मिलेगी। महिला मित्र भी मिलेगा और पुरुष मित्र भी मिलेगा, दोनों हमारे मित्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको वे तभी मिलेंगे जब आप वहां तक पहुंच पाओगे। आपको वे अच्छे वहीं तक मिलेंगे जब आप वहां तक पहुंच पाओगे। तो इसके लिए आपको वे बच्चा कड़ी मेहनत करनी है। तो जैसे मैंने बोला कि ये क्लाउड है, क्लाउड के नीचे की साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी है। तो अब अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज होंगे, मीन्स क्या होंगे, वे अट्रैक्ट होंगे।
प्रोटॉन पसंद करेगा, प्रोटॉन पसंद करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा चलाऊं, प्रोटॉन पसंद करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ को खींचा आऊं या मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए या जैसे भी मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यार मैं कहां फंस गया हूं, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं कहां फंस गया हूं। तो जब उस इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी, जब उस इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उस फ्रस्ट्रेट होने की वजह से क्या कर देगा, वो उस फ्रस्ट्रेट होने की वजह से वो क्या कर देगा बच्चा लोग, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और ये जो हमारे पास ये क्लाउड था, ये कैसा क्लाउड था बच्चा लोग, ये था थंडर क्लाउड। क्या था बच्चा लोग, ये थंडर क्लाउड मींस गरजते हुए बादल। क्या थे ये, गरजते हुए बादल, थंडर क्लाउड था। ये थंडर क्लाउड था तो क्या हो गया, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब जो एयर में इलेक्ट्रॉन क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो और आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर कंडक्टिविटी पास होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टिविटी पास होती है। मींस एक मतलब गैसेस एटम को इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लाउड तो खींचना चाहेगा इधर, क्लाउड तो खींचना चाहेगा अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेगा बाहर। क्लाउड तो खींचना चाहेगा बच्चा लोग अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन खींचना, और ये जो एनवायरमेंट है, जो मतलब गैसियस एटम है, वो निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये तो अपनी तरफ खींच रहा है, ये तो क्या खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये क्या खींच रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर बेटा लोग इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, आप हीट देते हो, आप हीट देते हो, मींस हीटिंग एनवायरमेंट से मिल रही है। हीटिंग मतलब जो हीटिंग है कहां मिल रही है, एनवायरमेंट से मिल रही है। कैसे मिल रही है, ये हुआ कैसे, ये थंडर क्लाउड हुआ कैसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हुआ कैसे, ये हुआ आंधी के आने से। क्या हुआ, तूफान के आने से हुआ। ठीक है, बादल क्या हुए, गरजे, बादल क्या हुए, गरजे। और हमारे पास ये क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, मींस वो जो गैसेस हैं वो क्या होने लगी, जो गैसेस में से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो क्या होने लगे, ग्लो करने लगे। क्या करने लगे, ग्लो करने लगे, यानी कि चमकने लगे, जिसको हम बोलते हैं लाइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लाइटिंग बोलते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी आयोनाइज फॉर्म को, इसी आयोनाइज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गैसेस की इसी आयोनाइज फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। इसी के कारण स्टार ग्लो कर रहे हैं, इसी के कारण हमारे पास सन ग्लो कर रहा है। पहले क्या था, सन का जो टेम्परेचर था, क्योंकि सन में भी गैसेस है, मींस हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस है, बट उसका हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, उन गैसेस के एटम क्या हो जाते हैं, वो मतलब उन गैसेस के एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसीलिए बच्चा लोग जो सन क्या करता है, ग्लो करता है। सन क्या करता है, ग्लो करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सन ग्लो क्यों करता है, सन में कौन सा मैटर है, लिक्विड है, गैस है, क्या कंडीशन है, तो आप बोल सकते हो प्लाज्मा। क्या बोल सकते हो आप बच्चा लोग, प्लाज्मा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम
हमने एक ट्यूब ली, क्या ली? हमने एक ट्यूब ली, मींस हम बात कर रहे हैं ट्यूब लाइट की। ये भी हमारा लाइटिंग का ही पार्ट है, ये भी हमारे पास लाइटिंग का ही पार्ट है, यही हमारे पास लाइटिंग का ही पार्ट है। हम बात कर रहे हैं ट्यूब लाइट की, हम बात कर रहे हैं ट्यूब लाइट की। ट्यूब लाइट क्या करती है बच्चा लोग? ट्यूब लाइट क्या करती है? ग्लो करती है। ये हमने एक ग्लास की कोई क्या ली? हमने ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब ली। इस ग्लास की ट्यूब में हमने क्या लिया? इस ग्लास की ट्यूब में हमने दो इलेक्ट्रोड लिए और इधर हमने फिलामेंट लिए, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव ऑन एंड नेगेटिव, और इसे हमें स्टार्टर से जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? स्टार्टर से जोड़ दिया, मींस बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चा? हमने बैटरी से जोड़ दिया। इसको बैटरी का क्या वर्क है? बैटरी का क्या वर्क है? बैटरी का वर्क है बच्चा इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगी तो ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन गैस में एटम भी हैं, और इन गैस में एटम भी है। इन गैस के एटम क्या कहेंगे? इन गैस के अंदर ये एटम है, इनमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाई हीटिंग से, हाई हीटिंग से जब आप इसको मतलब वो करोगे, क्या बोलते हो आप, इसको बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो मेटल में क्या हो जाएगा? हीटिंग हो जाएगा, और उस हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा? गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगेंगे? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगेंगे बच्चा लोग? ये आपकी ट्यूब में आने लगेंगे, और ट्यूब में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू मेटल इलेक्ट्रोड, ड्यू टू मेटल इलेक्ट्रोड। और उस हीटिंग के ज्यादा होने से ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ग्लो करने लगेगी, ये ग्लो करने लगेगी। किस कलर की ट्यूब होगी? किस कलर की ट्यूब होगी वो डिपेंड करता है उसमें कौन सी गैस है। जैसे हाइड्रोजन गैस ले तो हमारे पास ट्यूब होगी, कौन सी ट्यूब होगी? हमारे पास रेड, ठीक। एंड अदर ऐसे ही डिफरेंट गैसेस लेने पे डिफरेंस हमारे पास ग्लो होगा, कलर उसका डिफरेंट होगा। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं बच्चा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लास्ट स्टेट हमारे पास फिफ्थ स्टेट है बच्चा, लॉग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, शॉर्ट में बोलते हैं बीईसी। क्या बोलते हैं? बीईसी। क्या है ये? यूनिक स्टेट है ऑफ मैटर दैट अकर एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि इस कंडीशन में क्या करना है? हमें टेम्परेचर लो करना है, टेम्परेचर लो करना है, और कितना करके ले जाना है? एब्सोल्यूट जीरो, मींस -273 केल्विन, मींस -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते थे? डिग्री सेल्सियस, मींस यानी कि केल्विन से भी थोड़ा सा और ही कम, एब्सोल्यूट जीरो। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इस स्टेट की डिस्कवरी किसने की थी? दो साइंटिस्ट थे, एक तो सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन ही था, नेक्स्ट थे हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टीन। कब की थी? 1920 में की थी, 1920 में ये की थी, 1920 में ये की थी सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मतलब ये जो प्रिडिक्ट जो करने का जो तरीका था, यह चीजें दो इन्होंने देखी सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने देखी। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन को लेटर लिखा, और लेटर के साथ अपना रिसर्च भी दिया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है। हालांकि बाद में जाके ये पूरा डिस्कवर्ड जो हो पाया था, अच्छी के हो पाया था, वो दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास जो कि लैब में इसमें क्रिएट किया था, लैब में इन्होंने क्रिएट किया। इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है, इनका भी क्या है? बहुत ज्यादा हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। क्या नाम है?
पहले का नाम है इरिक कॉर्नेल। क्या नाम है? इरिक कॉर्नेल। एंड कॉल्ड विमान। क्या है? कॉल्ड विमान मीन्स कॉर्नेल एंड विमान। कॉर्नेल एंड विमान। कॉर्नेल एंड विमान ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को किसमें बनाया था? किसमें बनाया था बच्चा लोग? वो बनाया था हमारे पास, उन्होंने लैब में बनाया था। किसमें बनाया था? लैब में बनाया था। इनमें क्या क्या कंडीशन होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट refers to breakdown of atoms into a single quantum state. It is found at a low temperature when particles are not incapable moving. मीन्स इन्होंने ऐसा टेम्परेचर यूज किया कि पार्टिकल मूव ही ना कर पाए। क्या? पार्टिकल मूव ही ना कर पाए। और इस पार्टिकल्स को लिया था, मीन्स इस सब एटम्स को लिया था बोसोन को। कौन से को लिया था इन्होंने? बोसोन को लिया था। किसको लिया था? बोसोन को। क्या? आफ्टर रीचिंग दिस टेम्परेचर मोस्ट बोसोन्स occupy the lowest quantum state of the external potential. एक्सटर्नल पोटेंशियल मीन्स क्या है? हमारे पास ये स्टेट है, हमारे पास एक स्टेट है, मतलब गैसियस स्टेट, मतलब एटम है हमारे पास, बोसोम एटम। क्या हमारे पास? बोसोम एटम। कौन सा एटम है ये? बोसोम एटम। ये हमारे पास बोसोम के पार्टिकल्स हैं। मींस इन बोसोम के पार्टिकल्स को इतना टेम्परेचर दिया गया, इतना टेम्परेचर दिया, मतलब वो टेम्परेचर लो किया गया। उसमें क्या किया था? हीट किया था। इसमें हमने हीट नहीं किया, क्या किया? कूल किया। जब आपने इसको कूल किया तो ये क्या हो जाएंगे? एटम पास आना चाहेंगे। एटम क्या आना चाहेंगे? पास आना चाहेंगे। और वे एटम इतने क्लोजली आ जाएंगे, वे एटम इतने क्लोजली आ जाएंगे कि वे एटम इतने क्लोजली आ जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि ये पूरे सरफेस में, पूरे वेसल्स में ये ही प्रेजेंट हो गए। पूरे वेसल्स में या उसमें वे ही प्रेजेंट हो गए। मींस बहुत सारे पार्टिकल्स का एक पार्टिकल्स बन जाएगा। एक पार्टिकल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? एक पार्टिकल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? एक पार्टिकल्स हमारे पास बन जाएगा। क्या हो गया? मतलब हम बोल सकते हैं किसी में एक ही कलर आ जाएगा। मींस एक ही हमारे पास ये एटम पूरा का पूरा एक ही कलर्ड हो जाएगा। एक ही क्या हो जाएगा? ये कलर्ड हो जाएगा। मींस बहुत सारे जो हमारे पास एटम है ना, उनका एक ही बन जाएगा। तो मींस क्या हो जाएगा? वो कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कंडेंस हो जाएगा। और ये जो स्टेट दिया, किसने दिया? बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसीलिए इस स्टेट को बोल दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोल दिया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लास्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा से, इससे कैसे रिलेट करते हैं। प्लाज्मा आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड एटम। मींस आपने क्या किया था? आपने सॉलिड लिया था, सॉलिड को हीट किया, लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया, गैस को हीट किया तो आयोनाइजेबल गैस बनी। मींस प्लाज्मा बना। एक्साइटेड हुआ तो सुपर कोल्ड हुआ। मींस वो क्या हुआ? सुपर कोल्ड हुआ, आयोनाइज हो गया। लेकिन हमारे पास ये क्या हो गया? ये स्टेट इसके अपोजिट होने वाले हो गए। सुपर कोल्ड होगा एंड और अनएक्साइटेड होगा। क्या है? इन the atoms in a Bose-Einstein condensate is opposite they are super cold. क्या बच्चा लोग? they are super cold
एंड सुपर अनएक्साइटेड एटम। क्या बच्चा लोग? अनएक्साइटेड एटम। तो आज का लेक्चर बच्चा होता है यहीं समाप्त। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, या आपको ना अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई, यानी कि कुछ कंसेप्ट में सर ने कमी रख दी, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जिससे हमें भी ये लगे कि भाई हमें आपको किस टाइप से पढ़ाना है, किस टाइप से हमें आपको तैयारी करा के चलनी है। तो मिलते हैं बच्चा लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।